कश्मीर मूल के अमेरिकी नागरिक सैयद गुलाम नबी फाई के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर फाई की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर फाई की करीब 2 कनाल जमीन अटैच की गई। बड़गाम पुलिस ने चट्टाबोग इलाके में जमीन अटैच की है। सैयद गुलाम नबी फाई के विदेश से भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप अप्रैल 2025 में कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जम्मू हाईकोर्ट में वकीलों का प्रदर्शनकारियों की सरकार से कार्रवाई की मांग। कहा दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में प्रदर्शन। बांग्लादेश को करारा जवाब देने की मांग। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के सिंदूर लगाने से डरने का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने मुद्दा उठाने को लेकर दुविधा में भारत सरकार। चाल में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी भी रहे मौजूद। जनता की समस्याओं पर चर्चा हुई। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल से पहले यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। भक्तों के लिए सुरक्षित, सुचारू और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने पट्टन में कई इलाकों का दौरा किया। लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का दिया भरोसा। जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एमबीबीएस सीटों के सिलेक्शन के मुद्दे पर बड़े आंदोलन करने का फैसला लिया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल सुखविंदर सिंह मनकोटिया ने कहा कि एमबीबीएस सीटों के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करे सरकार, नहीं तो इस मुद्दे पर करेंगे बड़ा आंदोलन। पहलगाम हमले के अब तक का सबसे बड़ा आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू किया गया। अनंतनाग के पंचमूला स्थलीय सुरक्षा बलों ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में एसओजी की सभी टीमों को लगाया गया। सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल। रियासी जिले के एक मेडिकल छात्र के रूस में लापता होने से परिवार और रिश्तेदारों में चिंता का माहौल। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे गौरव सिंह नाग पिछले 13 दिनों से लापता है। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे गौरव सिंह नाग पिछले 13 दिनों से लापता थे। सरकार से मदद की अपील। श्रीनगर के नॉर्थ जोन में पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ चलाया एंटी सेबोटाज अभियान। विभिन्न जगहों की जांच और सैनिटाइजेशन किया गया। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर निसार अहमद बोटा की संपत्ति जब्त की। करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। ब्राह्मणा मिश्रा रोड पर गाड़ी हटाने को लेकर विवाद बना। घातक गाड़ी में बैठे युवक ने तेजधार हथियार से हमला कर युवक को काटा बाजू। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण संबंधित समिति ने कठुआ का दौरा किया। कठुआ औद्योगिक क्षेत्र में नष्ट हो रही फसलों का निरीक्षण किया। लोगों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। बड़गांव में जिला प्रशासन की ओर से प्रशासन गांव की ओर से के तहत जन दरबार और कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासन और लोगों के बीच सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना कार्यक्रम का उद्देश्य। बारामूला जिले में आईजीपी वीके बर्दी कश्मीर ने की क्राइम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। मौजूदा अपराध की स्थिति की समीक्षा की और साल 2025 में जिला पुलिस द्वारा किए जा रहे अपराध नियंत्रण उपायों का आकलन किया गया। गांधरबल में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों में बढ़ी संख्या। सोनमार्ग में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्यटक यहां पर उठा रहे खूबसूरत नजारों का लुत्फ। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। रोड पर जमी बर्फ को हटाने के बाद यातायात बहाल। मगाम इलाके में बिरवा रोड पर स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। गांधरबल में डीसी ऑफिस के पास अवैध रोड साइड पार्किंग बनी गंभीर समस्या। लोगों के घर के बाहर भी पार्किंग किए जा रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की। डिप्टी एसपी ने नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। पुंछ में क्रिसमस की धूम। ईसाई समुदाय के मोहल्ले में रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए। क्रिसमस और नए साल से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई अलर्ट पर। श्रीनगर में खास जगहों पर बढ़ाई गई चेकिंग। पुलिस और सीआरपीएफ ने जवान डल झील और ड्यू स्पोर्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से त्राल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी मौजूद रहे। इस मौके पर कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सेरेमनी के दौरान सुरेंद्र सिंह चन्नी ने शामिल हुए नए वर्कर्स का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस जनता की समस्याओं को हल करने और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।
कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी ज्वाइनिंग लेते हैं। आज भी मुझे खुशी है कि यहाँ नौजवान लड़के जो हैं इन्होंने आज ज्वाइन किया, और क्योंकि अगली बागडोर जो है इन लोगों के पास ही आनी है कि जितने भी हम लोग सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, तो हमें नई पौध को भी तैयार करना है, और वो नई पौध को तैयार करने के लिए मेरे एफर्ट्स जो हैं वो मैं कर रहा हूँ, और उसी की एक जो कड़ी थी वो आज ये थी, ये नौजवान जो है यहाँ पे। और जब नौजवानों के पीछे हाथ रखेंगे तो नौजवान कौम के मीमार होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, बिजनेस में हो, तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि इनके पीछे हाथ रखना और इनको आगे बढ़ाना। वहीं सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने पटन के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं और मुश्किलें सुनी और भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में लोगों की भलाई के लिए नए प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और सभी मुश्किलों का हल किया जाएगा। चीज़ है यहाँ पे कमी ही कमी है। अगर आप देखिए पलाहलन का एरिया है, यहाँ पे लगभग 8 पंचायत है, यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है, यहाँ पे इनको पानी का मसला है, यहाँ पे इनको वेटरनरी नहीं है, और यहाँ पे जो है एक कंप्यूटर ये इनको दिया गया था, कंप्यूटर सिस्टम दिया गया था, वहाँ पे ऑपरेटर नहीं है उसको चलाने के लिए। तो मेरे ख्याल से मसले है। तो हमने लोगों से यहाँ पे बात की और इनको एश्योरेंस दिया, इंशाल्लाह जो भी हम तक होगा इंशाल्लाह वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको क्योंकि यहाँ के जो लोग भी है, यहाँ पे नौजवान है, वो भी इसका कंसर्न उन्होंने इजहार किया। वो कह रहे थे कि ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। हम उस मसले में देखेंगे वो क्या मसला है, और अगर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि इनको स्टेट लैंड में से कोई जगह आइडेंटिफाई की जाए, फिर उसको इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे ग्राउंड के लिए। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं वो फिर खेला। वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अगुवाई में विधानसभा के पर्यावरण संबंधित कमेटी की टीम मंगलवार को कठुआ के औद्योगिक क्षेत्र घाटी पहुंची। इस क्षेत्र में लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायतें की जा रही थी कि औद्योगिक इकाइयों की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। शिकायतों के ऊपर अमल करते हुए समिति यहां पहुंची और समिति के साथ जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी भी हैं। समिति ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समिति ने आश्वासन दिया कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। वहीं त्राल में बीएसएनएल डिपार्टमेंट ने नई बनी कम्युनिकेशन रोड के किनारों पर केबल बिछाना शुरू कर दिया है, जिससे नई सड़क खराब हो रही है। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। इसके बाद उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि ये गंभीर मुद्दा बड़े अधिकारियों के सामने उठाया गया है और सड़क को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जल्द ही सही कदम उठाए जाएंगे। ठेकेदार के लोगों ने यहाँ पे फोन किया था तो मैं यहाँ पहुंचा, तो यहाँ बीएसएनएल वाले एक केबलिंग कर रहे हैं, लेकिन केबलिंग के दौरान जो उन्होंने रोड की हालत खराब की और लोगों के साथ जो बदतमीजियां की गई, लोगों को धमकियां दी गई, और एक प्रॉपर वे में जो रोड की जो एक एमओयू होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर कहीं से केबल जाएगी प्रॉपरली तो वो रोड। उसके बाद मैंने डीसी साहब से फोन पे बात की, एडीसी त्राल से बात की, वीडियो साहब, और डीसी साहब ने एश्योर किया कि इसमें पूरा तहकीकात की जाएगी, पूरा देखा जाएगा। अगर कहीं रोड डैमेज हुआ है और सबसे पहले देखी जाएगी कि इनको प्रॉपर परमिशन है कि नहीं, और अगर कहीं रोड डैमेज हुआ है तो उसको विद इन डेज रिपेयर किया जाएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का, उन्होंने फोन पे ही हमारी ग्रीवेंस सुनी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे ठेकेदार और कुछ मुलाजिम है जिन्होंने 2-3 दिनों से बड़ी बदतमीजी और धमकियां लोगों को दी है, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़गाम की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी शाह और डॉक्टर फई की प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश दिया है, जिसके बाद बड़गाम पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बड़गाम के चट्टाबोग इलाके में डॉक्टर फई की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। पुलिस ने डॉक्टर फई की करीब 2 कनाल जमीन अटैच की है। बड़गाम पुलिस ने डॉक्टर फई, जिसका नाम गुलाम नबी शाह है, उसकी जो प्रॉपर्टी है तकरीबन 2 कनाल अराजी उसे अटैच किया है। यहाँ पर वो अराजी है जिसे बड़गाम पुलिस ने अटैच किया है। जिस तरह से आपको मालूम है, आज स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इनकी जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच करने का ऑर्डर दिया था। आपको बता दें, जो गुलाम नबी शाह है ये इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। हालांकि एक केस में बड़गाम पुलिस ने या बड़गाम की अदालत ने इसे पहले ही एब्सकॉन्डर करार दिया था और रवा बरस अप्रैल
2025 में इसे जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया गया था और आज स्पेशल कोर्ट एनआईए ने जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद बड़गाम पुलिस यहां पर पहुंची है और इसकी तकरीबन 2 कनाल जो अराजी है उसे अटैच किया है। जिससे आपको मालूम है इनके खिलाफ यूएपी के तहत केस था और जिससे आपको मालूम है गुज़श्ता कई बरसों से जो जम्मू कश्मीर हुकूमत है, खासकर एलजी हुकूमत है, उन्होंने जो टेररिज्म के खिलाफ अपनी जो जंग है उसे तेज किया है, अपनी जो कार्रवाई है उसे तेज किया है और कई तरह के जो इस तरह के ऑफेंडर्स थे, इस तरह के मुलजिमीन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे OGW नेटवर्क हो या कहीं ना कहीं से कोई ऐसा शख्स हो जिसे किसी न किसी तरीके से टेररिज्म से कोई लिंक हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हमने देखा जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई हुई, हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई हुई और जो इस तरह के ऑफेंडर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज जिस तरह से स्पेशल कोर्ट एनआईए ने ऑर्डर दिया था इसकी जो प्रॉपर्टी अटैच होने के, इसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के, और बड़गाम पुलिस मौके पर पहुंची, इसकी जो यहाँ पर अराजी है तकरीबन 2 कनाल अराजी उसे अटैच किया है। इसके खिलाफ केस था, यूएपी के तहत था, अनलॉफुल एक्टिविटीज में केस था। हालांकि ये जो गुलाम नबी शाह है उर्फ डॉक्टर फाई इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और एक केस में इसे जो एब्सकॉन्डर भी करार दिया गया था, ये यहाँ से भागा हुआ है, वो भी करार दिया गया था। और जैसे मैंने पहले ही कहा गुज़श्ता कई बरसों से जो यहाँ की हुकूमत है, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उन्होंने टेररिज्म के खात्मे के खिलाफ जो अपना ऑपरेशन है उसे तेज किया है और एलजी हुकूमत या मरकजी हुकूमत उनकी वाज़ह पॉलिसी है, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है और कोई भी ऐसा शख्स जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अनलॉफुल एक्टिविटीज में डॉक्टर फाई की जो प्रॉपर्टी है, आपको फिर से बता दें डॉक्टर फाई मौजूदा वक्त में अमेरिका में मुकीम है, अमेरिका में वो मौजूद है, लेकिन आज स्पेशल कोर्ट एनआईए ने उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है और इसके बाद बड़गाम पुलिस यहाँ पर पहुंची है, उन्होंने इसकी जो प्रॉपर्टी है तकरीबन 2 कनाल अराजी है उसे अटैच किया है। न्यूज़ 18 के लिए चटबुक बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। रियासी जिले के एक छात्र के रूस में लापता होने से परिवार और रिश्तेदारों में चिंता का माहौल है। रियासी जिले के निवासी गौरव सिंह रूस के वेलिकी नोवगोरोड स्थित नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पिछले 13 दिनों से लापता हैं। 10 दिसंबर को गौरव अपने हॉस्टल के कमरे से अचानक लापता हो गए और इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद है, जिससे रिश्तेदारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रिश्तेदारों के मुताबिक गौरव अपनी बहन के साथ रूस गए थे, उनकी बहन सुरक्षित है, लेकिन गौरव के लापता होने से पूरा परिवार सदमे में है। गौरव सिंह नाम था, वो रशिया में पढ़ने गए थे, पढ़ाई करने गए थे और 10 को ये उधर से लापता है अपने हॉस्टल से। तो अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। ऐसे दिल्ली तक भी गए थे हम, वो बोल रहे हैं कि हम करते हैं, मैसेज दिया उन्होंने, आगे उधर से भी मैसेज आया कि हम कर रहे हैं कुछ। अभी इतना कोई रिस्पांस उधर से मिला नहीं है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारा गौरव, हमारा बेटा हमसे जल्द से हेल्प करें, हमारी ढूंढने में हमारी मदद करें, वो कि वो कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ है। और रशिया गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमारा बेटा ढूंढने में गौरव सिंह नाग मदद करें, हमारी हेल्प करें, हमें कोई वहाँ से रिस्पांस दें। वो 10 दिसंबर से मिसिंग है। घर में बहुत कंडीशन ख़राब है परिवार की। हम पीएम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्द लौटा दें। उन्होंने बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, बहुत से बच्चों की हेल्प की है घर वालों की। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुहार लाते हैं कि गौरव सिंह को जल्दी से जल्द वापस लौटा दें। यही हम गौरव सिंह आपके क्या लगता है? भतीजा लगता है हमारा। कैसा माहौल था जहाँ पहले तो आते होंगे खुश सारे? बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। कभी उन्होंने बताया नहीं कि कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ है, अभी तक कुछ नहीं सुनाया था, सब कुछ ठीक ठाक था घर। मेरा नाम रजत सिंह नाग है और मेरे भाई का नाम गौरव सिंह नाग है, जो कि हमने यहाँ से रशिया भेजा था MBBS की पढ़ाई के लिए। और आज लगभग 12 दिन हो गए उसको वहाँ से लापता हुए और हमें उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पता चल पा रही है कि वो कहाँ पर है। और हम इंडियन मिनिस्ट्री के पास भी गए थे कि हम वहाँ पे हमने लेटर्स वगैरह दिए मिनिस्टर्स को, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम इस मसले में देखते हैं, कुछ करते हैं इस मसले में, लेकिन उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस हमें अब तक मिला नहीं है।
हम इस समय गौरव सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं, रियासी में जिनका घर, और ये वही छात्र है जो रियासी से रशिया MBBS की पढ़ाई करने आज से 3 साल पहले गए थे और 10 दिसंबर से बाद रशिया में ही अब हॉस्टल से लापता हुए हैं। और लगातार परिवार जो है वो जो इंडियन एम्बेसी रशिया में उनसे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है रशिया में उनसे गुहार लगा रहा है, भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनके जो गौरव सिंह नाग जो रियासी के रहने वाले हैं उनकी जो MBBS की पढ़ाई पिछले 3 सालों से रशिया में अपनी बहन के साथ वहां पर कर रहे हैं, उनकी तलाश की जाए। परिवार इससे पहले PMO मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लगातार जो है वो अपील कर रहा है। और परिवार का ये कहना है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत सरकार द्वारा कई सारे लापता हुए छात्र या फिर कहीं जब विदेशों में कुछ ऐसी बात हो जाती है तो ज़रूर इसमें जो वो इंटरवीन करके उन सभी छात्रों को वापस लाया जाता है। तो इस में भी जो है वो गौरव सिंह के जो लापता हुए हैं उनके मामले में भी परिवार की मदद भारत सरकार करे। इसके अलावा परिवार ने गौरव सिंह नाग के रूममेट विकास पर भी शक जताया है और कहा है कि इनके पास जब उसकी बहन के पास उसका लैपटॉप और टैब मिला तो उसे भी फॉर्मेट कर दिया गया था। परिवार लगातार इस भारत सरकार से अपील कर रहा है कि गौरव सिंह नाग की जो है वो तलाश करने में इनकी मदद की जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।